जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू साही सर फार्मेसी वाला। इस वीडियो में हम देखेंगे आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसके द्वारा हम पेनिस द्वारा जो है स्पर्म का जो है स्पर्म को डिक्रीज करते हैं वेजाइना में, वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम आइए फिगर के माध्यम से जानेंगे कि ये फिगर में होता क्या होता है, इसके फिगर के पार्ट्स कितने होते हैं, इस फिगर के पार्ट्स के क्या कार्य होते हैं और ये कैसे कार्य करता है और तब ये जो है आपसे आप जो है एक्टिव होते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट पार्ट जो होता है ये आपसे यहाँ से देखेंगे हम। सर्वप्रथम यहाँ पे देखा जाता है टेस्टिस। ये जो है एक्सटर्नल पार्ट होता है टेस्टिस, जो कि जो है शरीर से बाहर पाया जाता है। यहाँ का टेम्परेचर जो है, जैसे शरीर का टेम्परेचर जो है मैक्सिमम 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर जो है शरीर के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री माइनस होता है। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है माइनस होता है। टेस्टिस का टेम्परेचर जो है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस माइनस होता है, क्योंकि ये जो शरीर से बाहर पाया जाता है। अब इसके बाद देखेंगे इस टेस्टिस जो है शरीर से बाहर पाया जाता है, इसमें जो इसलिए का टेम्परेचर जो है 2 से 3 डिग्री माइनस पाया जाता है। और इसमें अब देखेंगे टेस्टिस में होता क्या है। टेस्टिस में आपके देखेंगे टेस्टिस में कुछ लोब पाए जाते हैं इस आकार का, पिरामिड के आकार का कुछ लोब्स पाए जाते हैं, इसे आपको टेस्टिस लोब भी कहते हैं। टेस्टिस लोब में ही टेस्टोरियन लोब पाए जाते हैं, जहाँ पर स्पर्म का जो है निर्माण होता है और कम टेम्परेचर पर ही स्पर्म का निर्माण होता है। यह टेम्परेचर शरीर के सामान्य में ज़्यादा है तो स्पर्म का निर्माण नहीं हो पाएगा, इसलिए जो है ये टेस्टिस जो है शरीर से कुछ बाहर उधर तल में पाया जाता है, जैसा इसलिए स्पर्म का निर्माण जो है आसानी से हो जाता है। अब टेस्टिस से आगे का पार्ट हम देखेंगे एपिडिडमिस। एपिडिडमिस क्या होता है? ये जो है टेस्टिस से जो स्पर्म जब डिक्रीज होता है तो ये सर्वप्रथम एपिडिडमिस यहाँ आता है। एपिडिडमिस क्या करता है? केवल इतना इसका वर्क होता है, ये जो है स्पर्म को जो है इंक्रीज करके इसको जो वास डिफरेंस के माध्यम से आगे की तरफ बढ़ाता है। अब वास डिफरेंस क्या होता है? वास डिफरेंस जो होता है ये जो है आपका यूरेटर से कनेक्ट होता है डायरेक्ट सेमिनल वेसल से। वास डिफरेंस में क्या होता है? मेन वर्क इसका इतने होता है, ये स्पर्म को जो है आपका सेमिनल वेसल तक पहुंचाना होता है। वास डिफरेंस में कभी कभार क्या होता है, कुछ पुरुषों में जो है सेक्सुअल के दौरान काफ़ी दिक्कत होने लगती है, जिससे वास डिफरेंस नली को कट कर दिया जाता है। अगर इस नली को कट कर दिया जाता है तो वो मनुष्य कितना भी सेक्स काहे न कर दे, किसी भी स्त्री के साथ वो सेक्सुअल रिलेशन बना ले, लेकिन उसका स्पर्म जो है वास डिफरेंस में कट होने के कारण उसका स्पर्म यही रह जाता है। उसका स्पर्म यही रह जाने के कारण ये जो है ये जो सेमनी का ये जो पेनिस में नहीं आ पाता, और पेनिस में ना आने के कारण ही जो है यहीं पर है, इसलिए इसको कहते हैं वैसेक्टॉमी। इसलिए इसको कहते हैं वैसेक्टॉमी। वास डिफरेंस को कट करना ही कहलाता है वैसेक्टॉमी। सही शब्द में बोले तो इसे पुरुषों में नसबंदी के नाम से जाना जाता है। अगर किसी पुरुष में बात की जाती है कि तुम्हारी नसबंदी है तो वहाँ पर उसका कहते हैं वैसेक्टॉमी होता है। वास डिफरेंस जो नली है वो आपकी कट कर दी गई है। आगे आप देखेंगे वास डिफरेंस जो है आता है आपका ये आता है डायरेक्ट आपका सेमिनल वेसल्स में। सेमिनल वेसल्स क्या होता है? देखिए कोई भी चीज़ जब उत्पन्न होती है तो डायरेक्ट वो परिपूर्ण नहीं होती है, तो उसे परिपूर्ण करने के लिए जो सेमिनल वेसल्स पाए जाते हैं, इस सेमिनल वेसल्स का मेन वर्क होता है, जैसे कोई भी जीव जब जन्म लेता है तो उसके अंदर के विभिन्न कार्यतंत्र रह जाते हैं, जैसा कि उसमें कुछ खाने के लिए कुछ ऑक्सीजन चाहिए, कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कुछ मिनरल्स विटामिन वगैरह कुछ न कुछ उसको चाहिए कार्बोहाइड्रेट। तो सेमिनल वेसल्स का मुख्य काम केवल इतना होता है, वो जो है स्पर्म को जो है मिनरल्स प्रदान करता है, जिससे जो है स्पर्म कुछ देर के जीवित रह सके। अब ये सेमिनल वेसल्स जो आपका है ये इस टाइप में पाया जाता है, ये आपका सेमिनल वेसल्स होता है। अब इसके आगे का पार्ट देखेंगे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या होता है? ये जो है जब स्पर्म जो है सेमिनल वेसल्स से होकर बल्बो यूरेथ्रल के पास पहुंचता है तो ये जो है बल्बो यूरेथ्रल का मेन रोल इतना ही होता है कि जब ये स्पर्म जो बल्बो यूरेथ्रल के पास पहुंचता है तो ये स्पर्म को जो है गाढ़ा करता है। मतलब कोई भी स्पर्म जो है पहले थोड़ा पतला होता है, मतलब वाटर के समान आप लिक्विड ले लीजिए, फिर ये जो है थोड़ा गाढ़ा करेगा इसको, कुछ इसमें रिएक्शन होता है जिसके कारण स्पर्म जो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। अब इसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड देखिए। प्रोस्टेट ग्लैंड का मेन वर्क होता है, ये स्पर्म का जो है 25 से 30% भाग जो है निर्माण करता है। मतलब
स्पर्म तो आया, बल्बियोत्रा के पास भी आया, सेमिनी वेसल्स के पास भी आया, लेकिन ये जो है इसको केवल एंजाइम दे, तब भी कोई भी चीज अगर कुछ पाया जाता है तो वो परिपूर्ण नहीं होता, उसकी कुछ ना कुछ हमेशा चाहिए, उसे जीवित रहना तो उसे उसे ऑक्सीजन हमेशा चाहिए। इसीलिए जो है जब स्पर्म जब प्रोस्टेट ग्लैंड के पास आता है तो उसका वो 25 से 30% भाग भी पूरा कर देता है। यानी कि यहाँ पर जब ये आया था सेमिनी में से तो 75% ही था ये एवरेज, लेकिन जब यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड के पास आया तो 25 से 30% ये भाग के पूरा 100% यहाँ पर हो रहा है। इसलिए अब 100, इसलिए स्पर्म जो है वह 100% शुद्ध है। इसके बाद स्पर्म जो आपका है पेनिस में आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए पेनिस में आता है। पेनिस में आने के बाद जो है आप यहाँ पर देखिए, ये आपका बात है यूरेथ्रा डक्ट। अब यूरेथ्रा डक्ट देखने से पहले भाई यहाँ पर यूरेटर भी होते हैं, जो कि किडनी से फिल्टर होकर यूरेटर जो है यहाँ पर यूरेटर है, यहाँ पे यूरिनरी नली होती है। अब ध्यान से देखने वाली बात इसमें यह है कि एक रास्ते से तो स्पर्म आ रहा है और दूसरे रास्ते से आ रहा है आपका यूरिन। तो कभी कभार क्या होता है, यहाँ पर एक ग्लैंड पाई जाती है, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। आपका प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो ट्राइकास्पिड वाल्व का बना होता है, जैसे इस प्रकार होता है 1 2 3, और ट्राइकास्पिड वाल्व का बना होता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है कि जब मान लीजिए आपका यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है, तो यूरिन फॉर्मेशन के दौरान जो है ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है एक्टिव होता है, और उस दौरान जो है ये ट्राइकास्पिड वाल्व खुल जाते हैं और आपका यूरिन फॉर्मेशन होता है। परंतु जब स्पर्म का जो है स्पर्म जो है जब एक्टिव होता है तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है यूरिन फॉर्मेशन तक बंद कर देता है, और ये स्पर्म जो है आने के लिए तब पेनिस छोड़ता है। इसलिए इसको जो है प्रोस्टेट ग्लैंड को क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये एक ट्राइकास्पिड वाल्व होता है यहाँ पर, जो यूरिन और स्पर्म को जो डिस्चार्ज करता है, वहाँ पर एक दरवाजा मान लीजिए कहा जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड को। अभी आगे चल के जो है या फिर स्पर्म हो या फिर यूरिन हो, वो सीधा आप क्या आता है यूरेथ्रा डक्ट में। अब यूरेथ्रा डक्ट में क्या होता है, यहाँ पर यूरिन का फॉर्मेशन तथा स्पर्म का फॉर्मेशन दोनों होता है। यूरिन का फॉर्मेशन जो है डिक्रीज हो जाता है, लेकिन स्पर्म का फॉर्मेशन जो है वो वेजाइना के द्वारा जो है यूट्रस में छोड़ दिया जाता है सेक्स के दौरान। अब यही मेन पार्ट है इसके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके जो है क्या क्या पार्ट होते हैं, कैसे क्या होता है, प्राइमरी ऑर्गन क्या होता है, सेकेंडरी ऑर्गन क्या होता है, टर्सरी ऑर्गन क्या होता है। जय हिंद दोस्तों, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछेगा। जय हिंद।